बस 2 बचे हैं जोधा बेगम, क्या ख्याल है? एक एक बांट लें? सोचते हैं इस बार हम भी थोड़ा सा कपट कर लें। क्यों ना दोनों को अपने ही खाते में डाल दें। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। शहंशाह, आप फिक्र ना करें अदगा साहब, फिक्र ना करें। देखिए हम दुरुस्त हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है शहंशाह। भले ही आप शहंशाह हैं, मगर हिफाजत के दायरे से बाहर आने का हक आपको भी नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? अगर आपको कुछ हो जाता तो सल्तनत का क्या होता? क्यों आप बार बार दुश्मनों को अपने पास आने का मौका देते हैं? अब बेवजह फिक्र कर रहे हैं अदगा साहब, अब फिक्र ना करें। हमारे साथ हमारी पूरी फौज थी, और फिर भी आपके सुकून के लिए हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा से हम आपकी हिफाजत के इंतजामात से बाहर नहीं जाएंगे। सिपाहियों, तुम लोग शहंशाह और बेगम साहिबा को लेकर महल की ओर कूच करो। शहंशाह, आप सिपाहियों के साथ में महल की ओर पहुंचे। हम उस हमलावर के पीछे जाते हैं जो हमला करके निकल गए हैं। शहंशाह, आपको तो बहुत घाव लगे हैं। इतने घाव तो सिपाही को लगते रहते हैं जोधा बेगम, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि हमने आज तजुर्बा देखा। वो आप ही थी जो दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट कर गिर रही थी। चलिए अब बातें बंद कीजिए और आइए हमारे साथ। आदाब वज़ीर आलिया। आदम खान का कुछ पता चला? नहीं हुजूर, मगर हाँ, सुनने में आया आज अल सुबह अपने घोड़े पर वो कहीं निकल गए थे। हुजूर, अचानक आप इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हैं? रेशम खान, शहंशाह पर हमला हुआ है। बस इसी बात से डर रहे हैं कि इस हमले के पीछे आदम खान का हाथ ना हो। खुदा करे आदम खान साहब ने ऐसा कुछ ना किया हो। शहंशाह को मालूम चले तो हाथ पांव कटवा देंगे आदम खान साहब के। रेशम खान, हाथ में रह के बात करो। आदम खान हमारे बेटे हैं। हुजूर, हुजूर, क्या हुआ? सब खत्म हो गए? नहीं हुजूर, जलाल और जोधा बेगम ने सबको मार डाला। सिर्फ मैं ही वहां से भागकर यहाँ आया हूँ। सबको मार डाला तो तुम जिंदा वापस क्यों आए? वो देखो क्या है। हाँ चलो। इसे किसने मारा? ये वही है जो वहां से भागकर यहां आया था। मगर हुजूर, इसे किसने मारा? उसी ने जिसके लिए ये काम करता था। अपने आका को खबर देने के लिए आया होगा। कोई सबूत ना छूटे इसके लिए। इसके आका ने ही इसका कत्ल कर दिया। खून अभी गर्म है, वो यहीं कहीं आसपास होगा। जाओ सब जगह उसे ढूंढो, फैल जाओ चारों ओर। यहाँ पे कोई नहीं है।
शांति से बैठिए यहाँ, लेकिन आप हमें यहाँ क्यों बिठा रही हैं? क्योंकि आपको बहुत गहरे घाव लगे हैं और हमें आपकी चिकित्सा करनी है। और आप बोलते रहेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा। आप यहीं बैठिए, हम आते हैं। घाव तो आपको भी लगे हैं जोधा बेगम, हाथ दिखाइए। आपको समझना बहुत मुश्किल है जोधा बेगम। एक बार आपने हमारी नराल में से बारूद निकालकर हमारी जान को खतरे में डाल दिया था और आज हमारी जान बचाने के लिए हमारे सामने हमारी ढाल की तरह खड़ी हो गई। उस समय भी हमने निरपराध को बचाने के लिए वैसा किया था और इस समय आपकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया। या खुदा, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ बेवकूफ ने हम पर हमला करने की कोशिश की और मारे गए। हम तो परेशान हो गए थे। और ये क्या हुआ? जोधा, तुम तो जख्मी हो। सलीमा बेगम, फौरन शाही हकीम को बुलाया जाए। अम्मी जान, अगर आपको फिक्र करनी है तो जोधा बेगम की नहीं हमारी कीजिए। हम कुछ समझे नहीं। समझने के लिए आपको वहाँ होना चाहिए था मलिका आजम। जोधा बेगम कमाल की सिपाही है। क्या ये सच है जोधा बेगम? बेशक अम्मी जान, हम आज तक तो इनकी तीरंदाजी के हुनर से वाकिफ रखते थे, लेकिन तीर हो या शमशीर, जोधा बेगम के आगे सब बेकार है। ये अपनी शमशीर हवा से भी तेज चलाती हैं। इन्होंने 20 दुश्मनों को कुछ ही पलों में ढेर कर दिया था। वो सोच रहे होंगे कि जलालुद्दीन अपने साथ किस बला को ले आए। खुदा का शुक्र है, आप सही सलामत हैं। अम्मी जान, हमारा बुरा चाहने वालों से ज्यादा हमारे खैर ख्वाह हैं, जिनकी दुआ हमेशा हमारे साथ है। अब फिक्र मत करिए, जोधा बेगम हमारे साथ थी। उनके रहम करम से हम सही सलामत हैं। हम गुस्ल के बाद सबसे मुखातिब होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गए जलाल। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुम किसी के हाथों फना होगे तो वो मैं हूं। मैं, तुम मेरे शिकार हो, मेरे। तुम्हें और तुम्हारी हर अजीज चीज को मैं बर्बाद करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं वो हर चीज तुमसे हासिल करूंगी जो मेरे हक में है।